बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं बात तो करने आया था शाहिद खाकान अबाई साहब वाली एक स्टोरी के ऊपर, लेकिन रिसेंटली मुझे अभी साथ साथ इसके ऊपर साथ साथ ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी ज़िले शाह और उसके वालिदैन को लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर, तो मैं वो थोड़ी सी पहले आप तक पहुँचा दूँ। आपको पता है कि ज़िले शाह जो तहरीक इंसाफ का कारकुन मर्डर हुआ था, कल उसका बहुत बड़ा जनाजा हुआ। पुलिस अभी तक एक चीज़ के ऊपर है कि हमने तशद्दुद नहीं किया, वो एक्सीडेंटल डेथ थी, वो ये था वो था, वो अभी तक इस मौके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद तक पुलिस के इंटरनली यही वर्जन चलाया जा रहा है और पुलिस वाले एक दूसरे को यही बताते फिर रहे हैं कि जी वो एक्सीडेंटल डेथ थी या वो था, पोस्टमार्टम के बाद भी, आने के बाद भी। बहरहाल अब आगे चलें तो कहानी ये है कि आज सुबह अदालत में गए जो हैं ज़िले शाह के वालिद, वो अदालत में गए थे और उनके साथ उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। तहरीक इंसाफ के जो लोग वकला उनके साथ रब्ते में थे, उनका रब्ता उनसे मुनक़ता हो चुका हुआ था क्योंकि टेलीफोन उनका बंद कर दिया गया हुआ है। और उसके बाद यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के वकला और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको ये लग रहा है कि उनको अगवा कर लिया गया। अब कल रात की जो एक कहानी है, जो कल रात की डेवलपमेंट्स हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपके सामने वो रख देता हूँ। कल रात को कुछ लोग, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो ज़िले शाह की फैमिली से मिले थे। मज़ीद वो उसकी डिटेल आ जाए ज़रा, वो फ़ोटोज़ या कुछ फुटेज निकल आए तो फिर मैं आपको नाम भी, लेकिन उसमें क्या है कि मुबैना तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ कि राना मशहूद साहब गालिबन उनसे रब्ते में हैं और उनका कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ज़िले शाह की फैमिली के अंदर नून लीग के कुछ कारकुनान या नून लीग के वर्कर्स भी हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका अफसोस के लिए जाना किसी भी सियासी जमात का, एक लाहौर का रिहायशी था, आप लाहौर के में सियासत करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे अभी तक ये बताया गया कि कुछ रब्ता राना मशहूद साहब का हो गया उनसे, और बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए था। अब इससे आगे चलें तो आज कुल थे ज़िले शाह के, कुलों के अंदर भी ज़िले शाह के वालिद नहीं शरीक हुए। वो आसपास ही, जिस गली में उनका घर है, उनके आसपास फैमिली के और घर हैं, तो वो एक और घर में, शायद ज़िले शाह के कज़न का घर, या वो गालिबन उसमें जाकर बैठे रहे। और उसके बाद जब कुल हो गए, लोग चले गए, तो उसके बाद उठकर घर वापस आ गए। जो ऑन स्पॉट रिपोर्टर है हसन तैमूर छक्कड़ साहब, उन्होंने मुझे कुछ इस किस्म का बताया और कुछ एक दो दोस्तों से और से भी पता चला है मुझे। अच्छा जी, सेकेंडली इसमें एक और चीज़ है कि आज सुबह जब तहरीक इंसाफ को लगा कि ज़िले शाह के वालिद को अगवा कर लिया गया है या पुलिस उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती से कोई बयान दिलवाना चाह रही है, तो उसके बाद एक वीडियो आई हमारे पास जो उनके मोहल्ले में से रिकॉर्ड होकर आई। मोहल्ले के जो उनके रहायशी हैं, जो नेबर्स हैं, उनमें से किसी साहब ने वो रिकॉर्ड करके वीडियो हम तक पहुंची, इसी तरह वो घूमती घुमाती, एंड उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग खैरियत से हैं, हम लोग पहले बहुत परेशान हैं, आज कुल है ज़िले शाह के, तो हम कुल्लों की तैयारी कर रहे हैं, हमें मज़ीद परेशान मत किया जाए झूठी खबरें चलाकर। जो साहब बात कर रहे हैं, परेश, जो दाढ़ी वाले साहब जो बात कर रहे हैं, वो ज़िले शाह के बहनोई थे। जो बुज़ुर्ग साथ खड़े हैं ज़िले के वालिद, उनके दामाद हैं, और वो ये सारे मैटर को देख रहे हैं, सारे इस कत्ल को और सारा जो मामला होता है ना कि एक बंदा जो उस टाइम, अब ज़िले के वालिद इज़ टू ओल्ड एंड ही इज़ टू सादा से आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, सो आई एम नॉट रेडी टू बाय दैट। को सारे लीगल मैटर्स और ये सारे मामला खुद से देख सकते होंगे। सो 7 बेटों का होना, जवान लोगों का होना, एनर्जेटिक लोगों का होना, इस तरह के केसेस में, सो उनके दामाद जो हैं वो सारा ये मैटर मेरी इत्तलात के मुताबिक देख रहे हैं। तो उन्होंने दामाद उनके बात कर रहे हैं और ज़िले शाह के वालिद जो है वो साथ खड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि सनसनी मत फैलाएं, झूठी खबरें मत चलाएं, हम लोग पहले बहुत परेशान हैं। और मैं बिल्कुल कायल हूँ इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, सुबह जब भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि उसके वालिद गायब हो गए, ये वो एवरीथिंग, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग कर दिया था, जो इन्फॉर्मेशन इनिशियली इकट्ठी हुई थी। फिर वो वीलॉग अपलोड करने से पहले मैंने कॉन्फर्मेशन के लिए कुछ दोस्तों को राइट लेफ्ट जो ऑन स्पॉट मौजूद थे उनको कॉलें की। मैंने कहा यार इस किस्म की कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैन यू कन्फर्म दैट। तो उन्होंने कहा जी ज़िले शाह के वालिद कचहरी ज़रूर गए थे, वापस घर पे आ गए हमें, और वो किससे बात नहीं कर रहे। तो जब वो घर पे वापस आ गए मैं, तो फिर उसके बाद मेरा वो वीलॉग अपलोड करना बनता नहीं था, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया कि वो गलत इन्फॉर्मेशन है, आई शुड नॉट शेयर दैट। अब तक की इत्तलात ये है कि ही इज़ एट होम, ज़िले शाह की फैमिली घर पे है। उनके ऊपर इस टाइम तक बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है, बज़ाहिर कुछ प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाते कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा है, क्योंकि ज़िले शाह के वालिद किसी सहाफ़ी से बात नहीं कर रहे। हसन तैमूर साहब जो हैं और बाकी जो रिपोर्टर्स हैं, इन लोगों ने कोशिश की है उनसे बात करने की, लेकिन वो अभी तक उनसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जब कोई निकलेंगे, जब वो बेहतर समझेंगे, बात करने के मूड में या उस बात करने की पोजीशन में होंगे, तो ऑब्वियसली वो कोई बात करेंगे और कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि लाहौर की फ़िज़ा में, मीडिया में बहुत सारी कहानियाँ इस टाइम पे चल रही हैं, क्योंकि प्रेशर है, पुलिस ने उठा लिया कि असद अब्बास साहब SHO हैं गालिबन, मुबैना तौर पर उनका नाम चल रहा है कि जी वो उनको कैंट कचहरी लेकर गए थे, और कचहरी ले जाने का पर्पस ये है कि ज़िले शाह के वालिद से बयान दिलवा लिया जाए सुलह का, और ये मामला रफा दफा हो जाए एंड एवरीथिंग।
लेकिन एक तरफ ये स्टेटमेंट चल रही हैं और दूसरी तरफ ये रूमर्स या हवा में खबरें हैं, ये मैं इनकी कन्फर्मेशन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक जिले शाह के वालिद खुद मीडिया के ऊपर आकर ना कहें, ये सारी ज़राए के ऊपर रख कर खबरें हैं, ये मैं इनको कंफर्म नहीं करता। क्योंकि मुझे इस टाइम पे कत्ल का मामला है, प्रेशर भी बहुत है, पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, फैमिली के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि पुलिस इसमें डायरेक्टली जो वीडियोस आ गई हैं उसमें डायरेक्टली पुलिस इसमें मुजरिम और मुलजिम साबित हो रही है कि भाई उन्होंने कम डाला हुआ कुछ ना कुछ। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो सारा भांडा फोड़ दिया ना पुलिस की सारी कारकर्दगी का, उनके ड्रामों का, तो उसमें साबित हो रहा है। लेकिन अगर फिर वही बात कि अगर घर वाले सुलह कर लेते हैं, घर वाले माफ़ कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये अभी कहानी आगे चलेगी और इसके अंदर कहानी के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनली डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बैकडोर से रब्ते जारी हैं, इस टाइम पे काफ़ी सारी कहानियाँ इस टाइम पे चल रही हैं। और बस ऐसे ही है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि कहानियाँ पिछो पिछो हो जाती हैं एंड आप और मैं जो है हम लोग बैठ कर बस देखते रहते हैं। ये कहानी अभी तक यहाँ पहुँची है और उसके बाद फर्दर एक दो चीज़ें कि वो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो एक नया कोई प्लेटफॉर्म आया है डिजिटल मीडिया का, उसमें वसीम साहब और अम्मार मसूद साहब और ये जो ज़रा नून लीग के ज़रा हिमायती या कह लीजिए कि उनके नैरेटिव को थोड़ा सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म आया है। तो उन्होंने पहले मरियम बीबी का इंटरव्यू किया, आज उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू अपलोड किया जिसमें सवाल ये था कि जी तोशा खाना क्या है एंड एवरीथिंग। तो उसका जवाब देते हुए तोशा खाना की डिटेल बता रहे हैं, वही डिटेल बता रहे हैं जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ बताती आई है, और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसी को एंडोर्स कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। साथ आज वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने भी 2 घड़ियाँ ली थी, मैंने पैसे देकर वो ले लिए हैं, अगर आप वो नहीं लेंगे घड़ियाँ तो वो नीलाम कर देंगे, तोशा खाना का रूल है, कानून है। एग्जैक्ट वही सारा स्टांस जो मरियम बीबी जिसके ऊपर हाइप बनाती आई हैं और जो पहाड़ के राई से पहाड़ इन्होंने बनाया हुआ था। कि सवाल यहाँ पर सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में ट्रेंड चलाए जाएंगे घड़ी चोर के? क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी कि ये घड़ी चोर है? क्या ये सारे मामला अब किए जाएंगे? अब इसका इनसाइड मैं आपको दे दूँ कि ये बयान क्यों दिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और इसकी कहानी पीछे क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ आने वाले दिनों के अंदर तोशा खाना की डिटेल्स पब्लिक होने जा रही हैं। अगर वो डिटेल्स पब्लिक ना होने जा रही होती, तमाम वज़राए आज़म और जो तहाइफ लेते रहे हैं ये लोग, अगर ये लोगों की वो डिटेल्स तोशा खाना की पब्लिक ना होने जा रही होती तो ये स्टेटमेंट शाहिद खाकान अब्बासी की कभी ना आती। ये पहले ही, जब वो पब्लिक होने जाने से पहले ही वो ज़रा अपने सर से उतार दिया हमने मलबा। अभी बहुत सारी इस तरह की डिटेल्स आप सारे आके मंदे रहेंगे, हाँ मैंने ये चीज़ ली, हाँ मैंने ये चीज़ ली, हाँ मैंने ये चीज़ ली। सो ये तैयारी की जा रही है कि इससे पहले कि अवाम में बम फटे, जिसके ऊपर हमने पूरी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की थी मरियम बीबी ने अपनी, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना। तो जब अपनी डिटेल्स तोशा खाना की आएंगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, और उनको लेने के देने पड़ने हैं। वो नवाज इमरान खान में नहीं कहते कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये मेरी 12वीं खिलाड़ी हैं, ये बाकायदा 12वीं खिलाड़ी हैं। इनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र्स हैं जो स्ट्रैटेजी बना के इनको देते हैं, वो बड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने मरियम बीबी के पॉलिटिकल करियर का और इस सियासी जमात का। बहरहाल ये अपडेट था इसके ऊपर कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से स्टेटमेंट है, मैं नहीं देती ना, वो इतने चूचे हैं। आज से पहले क्यों नहीं, जब तोशा खाना पूरी पीक पे था तो तोशा खाना के ऊपर क्यों नहीं शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आके बात की? तब क्यों नहीं ये आके बताया कि तोशा खाना के रूल्स ही ये हैं कि कोई बंदा भी पैसे दे के खरीद सकता है, मेरे बेटे ने घड़ियाँ ली और दूसरे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दे। सो ये आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर बहुत अन्न पड़ने वाला है। तोशा खाना की जब डिटेल्स आएंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे कि किस किस बंदे ने क्या क्या लिया हुआ है, और अल्लाह करे कि तमाम की तमाम डिटेल्स पब्लिक हो जाए। अभी भी ये ना हो कि फलाने ने छड़ दे तो फलाने ने छड़ दे और ये बाकी पब्लिक कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान।